टॉप की 500 कंपनी में से 22 कंपनी ऐसी हैं जो 50% से ज्यादा नीचे गिर चुकी हैं। वहीं 93 कंपनी ऐसी हैं जो 40 से लेके 50% नीचे गिरी हुई हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 147 कंपनी ऐसी हैं जो 30 से लेके 40% तक नीचे गिर चुकी हैं। 124 कंपनी ऐसी हैं जो 20 से लेके 30% नीचे गिरी हुई हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 कंपनी ऐसी हैं जो 10 से लेके 20% नीचे गिरी हुई हैं। 27 कंपनी ऐसी हैं जो 1 से लेके 10% नीचे गिरी हुई हैं। एंड 6 कंपनी ऐसी हैं जो 1% से कम नीचे गिरी हुई हैं। और केवल एक ही कंपनी है जिसके अंदर कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिला है पिछले 5 महीने के अंदर में। वहीं अगर टॉप 50 कंपनी के बारे में बात करें तो एक कंपनी ऐसी है जो 40 से लेके 50% नीचे गिर चुकी है पिछले 5 महीने के अंदर में। 10 कंपनी ऐसी हैं जो 30 से लेके 40% नीचे गिरी हुई हैं। 12 कंपनी ऐसी हैं जो 20 से लेके 30% तक नीचे गिर चुकी हैं। 16 कंपनी ऐसी हैं जो 10 से लेके 20% नीचे गिरी हुई हैं। 10 कंपनी ऐसी हैं जो 1 से लेके 10% तक नीचे गिरी हुई हैं। एंड जो एक कंपनी है ना वो 1% से भी कम नीचे गिरा हुआ है। ये है निफ्टी 50 का हाल अभी के टाइम में। पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एक भूचाल आ चुका है और इस भूचाल का सामना बहुत सारे लोग अभी के टाइम में नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत सारे लोग कोविड के बाद पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए हैं। और जो लोग कोविड के बाद पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ऐसा भूचाल उन्होंने कभी नहीं देखा है अपने पूरे जीवन भर के अंदर में। ऐसा भूचाल नहीं देखा होगा क्योंकि कोविड के बाद जब मार्केट नीचे गिरता था उसके बाद आसानी से ऑल टाइम हाई टच कर रहा था। और अभी के टाइम में भी लोग बैठ के वेट कर रहे हैं कि एक नया ऑल टाइम हाई टच करेगा। जब मार्केट सितंबर महीने में गिरना स्टार्ट हुआ था ना तो बहुत सारे लोग आके बोल रहे थे सोशल मीडिया पे या न्यूज चैनल पे कि निफ्टी 50 ना अब यहां से नया ऑल टाइम हाई टच करेगा। और पिछले 5 महीने से लगातार मार्केट नीचे गिरता जा रहा है। 26,000 से अभी के टाइम में 22,000 को टच करने को आ चुका है। 29 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है ना वो लगातार 5 महीने निगेटिव में क्लोज हुआ है। लगातार 5 महीने, ये 29 साल में पहली बार हुआ है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस महीने यानी कि जो महीना बीता है फरवरी महीने के अंदर में लगभग 4 से लेकर 4.5% नीचे गिर चुका है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्राइडे के दिन लगभग मार्केट 2% तक नीचे गिर चुका है। ये 5 महीने के अंदर में पहली बार हुआ है कि जो हमारा निफ्टी 50 है वो लगभग 1.8% नीचे गिरा हो किसी भी एक दिन के अंदर में। अगर बात करें पिछले 5 महीने की तो जो हमारा निफ्टी 50 है वो लगभग 15% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। एंड अगर बात करें मिड कैप की तो मिड कैप तो लगभग 21% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है पिछले 5 महीने में। एंड स्मॉल कैप की अगर बात करें तो स्मॉल कैप लगभग 26% नीचे गिर चुका है पिछले 5 महीने के अंदर में। और ये सबसे भारी गिरावट जो आई है ना ये पिछले 1-2 महीने में ही आई है। दिसंबर महीने से लेके और ज्यादा नीचे गिरा हुआ है स्मॉल कैप। लगातार इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है और फ्राइडे के दिन लगभग 2.5% तक नीचे गिर चुका है एक दिन के अंदर में। अब ये जो गिरावट हो रही है पिछले 5 महीने से, क्या ये रुकने भी वाली है कि और ज्यादा नीचे गिरने वाला है? क्योंकि जिस हिसाब से अभी के टाइम में गिरावट हो रही है ना इसका स्पीड और ज्यादा बढ़ चुका है। एक दिन के अंदर में 2-2% तक नीचे गिर रहा है मार्केट। क्या ये रुकने भी वाला है और किस रीजन से अभी के टाइम में गिरावट के अंदर और ज्यादा तेजी आ चुकी है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है अभी के टाइम में। अभी के टाइम में आपको पैसा इन्वेस्ट भी करना है कि नहीं करना है, तो पूरे वीडियो को यहां से ध्यान से वॉच करिएगा अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं या स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 27 फरवरी को अनाउंस किया कि कनाडा और मैक्सिको के गुड्स के ऊपर 27% का टैरिफ लगाया जाएगा जो कि 5 मार्च से एप्लीकेबल होगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि चाइना का जो इंपोर्ट है ना, मतलब कि चाइना से जो सामान आता है अमेरिका के अंदर, उसके ऊपर 10% का टैरिफ लगाया गया था। बट अभी के टाइम में 10% से बढ़ा के अब 20% कर दिया गया है, जिसके वजह से चाइनीज मार्केट की भी हालत खराब हो चुकी है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जो ट्रंप है ना वो बाद में किसी देश के प्रेसिडेंट हैं, वो पहले बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन वही काम करता है जो बिजनेस के लिए सही होता है, बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होता है। और वो अपने देश को एक ऐसे मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने एक कोट लॉन्च किया था मागा, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके लिए वो भाई साहब कुछ भी करना चाहते हैं। अगर देश बर्बाद हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे देश के राष्ट्रपति हैं जो कि अभी के टाइम में दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, जिसको हम अमेरिका बोलते हैं। और पहले बिजनेसमैन है, बाद में पॉलिटिशियन है डोनाल्ड ट्रंप। तो बिजनेसमैन वाली हरकत कर रहे हैं अभी के टाइम में, टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, जिसके वजह से दुनिया का स्टॉक मार्केट पूरी तरह से हिला पड़ा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बात बोला है कि रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की बात हो रही है अप्रैल महीने से। अब रेसिप्रोकल टैक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, मान के चलते हैं भारत किसी चीज के ऊपर टैरिफ लगा रहा है अमेरिका पे, तो अमेरिका भी बोलेगा कि मेरे को सेम टैरिफ लगाना है भारत के ऊपर, मतलब कि सेम टू सेम टैरिफ लगने वाला है दोनों तरफ से। अगर भारत 100% का टैरिफ लगा रहा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो अमेरिका भी बोलेगा कि मेरे को
भी अब 100% का टैरिफ लगाना है। और अगर ऐसा होता है, अगर रेसिप्रोकल टैक्स अप्लाई होता है अप्रैल महीने से, तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब देखिए, अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो इसके ऊपर रोक लगा सकती है, अपने टैरिफ को कम कर सकती है, जिसके वजह से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टॉक मार्केट के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। बट यहां पे एक बात सोचने वाली है कि डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं, इसके वजह से पूरे के पूरे दुनिया का स्टॉक मार्केट हिला पड़ा है। और मैं भारत की बात करूं, चाइना की बात करूं, जापान की बात करूं, सभी स्टॉक मार्केट गिरे पड़े हैं अभी के टाइम में। बट यहां पे उन भाई साहब के देश का भी स्टॉक मार्केट नीचे गिरे जा रहा है, मतलब अमेरिका का भी इंडेक्स नीचे गिर रहा है। अब ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि अमेरिका अगर टैरिफ लगा रहा है दूसरे देश के ऊपर, तो दूसरे देश का स्टॉक मार्केट ही केवल नीचे गिरना चाहिए ना। अमेरिका का मार्केट क्यों नीचे गिर रहा है? क्योंकि इन भाई साहब ने जिसके ऊपर टैरिफ लगाया है, वो देश भी उल्टा इनके ऊपर टैरिफ लगा रहा है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि इनकी जो कंपनीज है ना, वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, उनका सेल नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से उनके अंदर भी एक भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो अगला देश भी आपके ऊपर टैरिफ लगाएगा। जब ये टैरिफ का गेम चलेगा ना, तो किसी भी देश का स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। अभी के टाइम में अगर बात करें अमेरिकन इंडेक्स की, यानी कि नैस्डैक की, तो उसके अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिला है। अगर हम नैस्डैक 100 की बात करें, जो कि अमेरिका की टॉप 100 कंपनी है, लगभग 6% की गिरावट है पिछले एक हफ्ते के अंदर में। वहीं अगर S&P 500 की बात करें, तो पिछले एक हफ्ते के अंदर में ये भी 3% तक नीचे गिर चुका है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अमेरिका की टॉप की कंपनी है एनवीडिया, ये लगभग 12% नीचे गिर चुका है पिछले एक हफ्ते के अंदर में। 12% की गिरावट है। सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी है और टैरिफ की वजह से इतनी भारी गिरावट इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। एंड यहीं पे अगर बात करें एशियन मार्केट की, तो जापान का इंडेक्स देखिए निक्की 225, ये लगभग 4% नीचे गिर चुका है पिछले एक हफ्ते के अंदर में। वहीं हैंसेंग इंडेक्स लगभग 2.5% नीचे गिर चुका है। ताइवान का इंडेक्स लगभग 1.5% नीचे गिरा हुआ है। KOSPI लगभग 4% नीचे गिर चुका है, ये कोरिया का इंडेक्स है। सेट कंपोजिट ये लगभग 3.5% नीचे गिरा हुआ है। जकार्ता का इंडेक्स लगभग 7.5% तक नीचे गिर चुका है पिछले एक हफ्ते के अंदर में। तो ये तो हमने बात कर लिया फॉरेन मार्केट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट के बारे में कि आखिर में इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है। अब देखिए, इंडियन मार्केट में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो FII है ना, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भारत से पैसा निकाले जा रहे हैं पिछले 5 महीने से। अगर बात करूं 28 तारीख को, फ्राइडे के दिन, तो लगभग 11,000 करोड़ की सेलिंग किया है केवल एक दिन के अंदर में। वहीं DII ने लगभग 12,000 करोड़ की बाइंग किया है। अगर बात करें अक्टूबर महीने के अंदर में, तो लगभग 1,14,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी। वहीं नवंबर महीने के अंदर में 45,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी। दिसंबर में थोड़ी सी सेलिंग कम हुई थी, केवल 17,000 करोड़ की ही सेलिंग हुई थी। जनवरी महीने में और ज्यादा बढ़ चुका है, लगभग 87,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। एंड फरवरी महीने के अंदर में लगभग 60,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है केवल एक महीने के अंदर में। वहीं DII लगातार बाई करे जा रहा है, लगभग 64,000 करोड़ की बाइंग किया है फरवरी 2025 के अंदर में DII ने। वहीं जनवरी में लगभग 86,000 करोड़ की बाइंग किया है। अब ये डेटा देखने के बाद बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि FI तो सेलिंग करे जा रहा है, बट उससे ज्यादा बाई कर रहा है DII। इसका मतलब तो अच्छा ही है ना, इसका मतलब कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि DII जब FII से ज्यादा बाई कर रहा है तो मार्केट तो नीचे गिरेगा नहीं। फिर क्यों मार्केट नीचे गिरे जा रहा है? फिर क्यों रुपये की वैल्यू नीचे गिरती जा रही है? अब देखिए, FI जो होता है ना, वो देश के बाहर से पैसा लेके आता है। इसका मतलब वो डॉलर लेके आता है और उसको कन्वर्ट करता है इंडियन रुपये के अंदर में, और वो इंडियन रुपये के अंदर, भारत के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है। जब FII यहां से पैसा निकाल रहा है, इसका मतलब इंडियन रुपये से पैसा निकाल के डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। और जब डॉलर के अंदर कन्वर्ट करेगा तो रुपये की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और FII जितना पैसा निकालेंगे उतने रुपये की वैल्यू और ज्यादा नीचे गिरने वाली है, क्योंकि देश का पैसा बाहर जा रहा है। अगर बाहर का पैसा, अगर डॉलर देश के अंदर आता तो रुपये की वैल्यू और ज्यादा बढ़ती। इसी वजह से अभी के टाइम में रुपये अपने ऑल टाइम लो पे आ चुका है, लगभग 87.36 पे आ चुका है। सोचिए, 87.36 $1 की वैल्यू हो चुकी है। आज से कुछ टाइम पहले 84 रुपए था। इतनी अचानक से इतनी भारी गिरावट देखने को मिला है रुपये के अंदर में, जो कि बहुत ही बड़ा मुद्दा है अभी के टाइम में किसी भी देश के लिए। और अगर करेंसी नीचे गिरेगी तो और FII यहां पे रुकने वाले नहीं है, क्योंकि FII जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किए हैं, मान के चलते हैं आज से एक साल पहले 84 रुपए दाम था, $1 की वैल्यू 84 रुपए थी। तो 84 रुपए से जो FII ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, अब $1 की वैल्यू बढ़ के हो चुकी है 87 रुपए। इसका मतलब उसी $1 के लिए अब उसको 87 रुपए का स्टॉक बेचना पड़ेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसके वजह से अभी के टाइम में FII देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं, पैसा निकाले जा रहे हैं, क्योंकि उसी डॉलर के लिए अब उनको ज्यादा स्टॉक बेचना पड़ रहा है।
एंड आखिरी में एक और खबर आई है कि अल्ट्राटेक सीमेंट केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने वाली है, जिसके लिए उसने लगभग 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये खबर सुनने के बाद जो केबल्स एंड वायर्स कंपनीज है ना, उनके शेयर का प्राइस लगभग 17 से लेकर 18% नीचे गिर गया था केवल एक दिन के अंदर में, जो कि 27 फरवरी की बात है। लगभग 17 से लेकर 18% नीचे गिर गया केवल ये खबर सुनने के बाद कि अल्ट्राटेक सीमेंट केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने वाला है। अब देखिए आज के टाइम में कुछ भी हो रहा है, छोटे से छोटे मुद्दे की बात करें या बड़े से बड़े मुद्दे की बात करें, कोई भी अगर न्यूज आती है ना, कुछ भी गलत न्यूज आता है, थोड़ी बहुत भी गलत न्यूज आती है, उसके वजह से कंपनी का शेयर धड़ाम से नीचे गिर जा रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो चुका है। अभी के टाइम में आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखिए अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं, आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या आप एक म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको क्या करना अभी के टाइम में, आपको सिंपल बैठ के वेट करना है, अपने एसआईपी को, अपने इन्वेस्टमेंट को करते रहना है। जो आप हर महीने एसआईपी करते हैं ना म्यूचुअल फंड के अंदर, उसको कंटिन्यू रखिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको इस गिरावट से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो भैया सेल करके बाहर निकल जाइए, आपके लिए नहीं बना हुआ है स्टॉक मार्केट। क्योंकि यहां पे यस नरेन ने, जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले एक बात बोली थी कि जो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसको निकल जाना चाहिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला है 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में कोई फायदा नहीं होता है। हो सकता है 1 साल तक, 2 साल तक मार्केट ऐसे ही चलता रहे, कभी ऊपर जाए कभी नीचे गिरे, मतलब कि ज्यादा ग्रो ना हो पाए। इसके वजह से मिड कैप और स्मॉल के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको अभी के टाइम में सोचने की जरूरत है, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को करते रहना है। अब देखिए जो गिरावट हो रही है ना, ये गिरावट भी अभी के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी थी, नहीं तो एक बबल क्रिएट होता, बबल क्रिएट होने के बाद एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता था। बट अभी के टाइम में जो गिरावट हो रहा है वो एक हेल्दी करेक्शन है, 14 से लेकर 15%, इसको हम हेल्दी करेक्शन बोल सकते हैं, इसको हम क्रैश नहीं बोल सकते। और ये हेल्दी करेक्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था अभी के टाइम में। अगर ये करेक्शन नहीं होता ना तो आगे चल के एक बहुत बड़ा क्रैश आता 30-40% का, जो कि आपके लिए झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अपने एसआईपी को, अपने इन्वेस्टमेंट को हर महीने करते रहिए। यहाँ पे एवरेजिंग बहुत ही अच्छा काम करने वाली है। अभी के टाइम में जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो लॉन्ग टर्म में चल के आपको ज्यादा पैसा बना के देने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम में सब कुछ सस्ता हो चुका है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है अभी के टाइम में पूरे के पूरे सेंटीमेंट को लेके, फॉरेन मार्केट या इंडियन मार्केट में? कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।